नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जीवन गाथा श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आज हुआ भव्य समापन समारोह। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की जीवन गाथा श्री राम कथा की अमृत वर्षा जो 9 दिनों से कथावाचक श्री रविशंकर ठाकुर जी की मुखारबिंद से गौशाला प्रांगण में की जा रही थी। उसी कड़ी में आज प्रभु श्री राम की पंचवटी में शूर्पणखा का आना और लक्ष्मण द्वारा उनका तिरस्कार, रावण द्वारा सीता हरण, राम का हनुमान से मिलन और सुग्रीव की मदद से बाली वध, हनुमान द्वारा सीता का पता लगाना और लंका दहन, फिर अंत में राम रावण का भीषण युद्ध और अधर्म पर धर्म की जीत हेतु रावण वध, राम लक्ष्मण जानकी संग अयोध्या वापस आना, भरत मिलन और राम का अयोध्या में राजा होना सुनाई गई, जिसे सारे भक्त भाव विभोर हो गए। वहीं श्वेता सुमन द्वारा लिखित एवं निर्देशित श्री राम लीला में वानर सेना के साथ श्री राम सेतु बनाने, सीता माता को रावण की कैद से छुड़वाने पहुंचने, वहीं मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध में लक्ष्मण जी घायल होते हैं और श्री हनुमान जी संजीवनी पर्वत से 100 समय लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। इसके बाद अधर्म अन्याय की पट कथा का पत्र रावण का वध प्रभु श्री राम जी के द्वारा होता है और माता सीता के पवित्रता के प्रमाण हेतु अग्नि परीक्षा होती है। इसके बाद प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आते हैं। पूरी अयोध्या में दीप जला के दीपावली मनाया जाता है और फूलों की वर्षा कर खुशियां मनाई जाती है, जिसे देख पूरा पंडाल भक्ति के रसों में सराबोर हो गया। देखिए इस पूरी प्रस्तुति को। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम। दरबार को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कथा के पहले सत्र से जो विनती सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, आदर्श भाई व आदर्श पति की छवि में व्याप्त है श्री राम। दया व करुणा की मिसाल है, मित्रता का सटीक उदाहरण है, सादगी व मर्यादा से नेतृत्व क्षमता का गुणगान है प्रभु श्री राम। आप अभी प्रभु श्री राम जी के जीवन पर आधारित राम लीला को देखेंगे। उसे श्री राम जी के जीवन को केंद्र में रखकर शब्दों से सजाया है कृष्ण कलायन कला केंद्र के निदेशक श्रीमती श्वेता सुमन जी ने। जय श्री राम, जय हनुमान।
हे राजा सुग्रीव, आज्ञा दीजिए कूच का, सेना को आज्ञा दीजिए कूच का, सेना को आज्ञा दीजिए कूच का, सेना को आज्ञा दीजिए कूच का। हे प्रभु, 1 माह का समय रावण ने दिया है माता को, अब विलंब न कीजिए, अब चलिए सागर पार, अब चलिए सागर पार, अब चलिए सागर पार। सगर से उत्पत्ति तुम्हारी, मगर जल मार्ग में सगर वंशज सम्मुख तुम्हारे। पूष का आसन दूंगा, बिना अन्य जल साधना करूंगा, बिना अन्य जल साधना करूंगा, बिना अन्य जल साधना करूंगा। सूख दूं सागर को, रेत फिर रह जाएंगे, हम राह स्वयं ही बनाएंगे, उस पार ऐसे ही जाएंगे, उस पार ऐसे ही जाएंगे, उस पार ऐसे ही जाएंगे। त्राहिमाम, मैं सागर हूँ, अपना गुण तरुण जागर, मैं 5 तत्व का एक गुण हूँ, तुम तीनों लोक के स्वामी, तुम्हारी भी तो मर्यादा करता, मैं सेवक, तुम स्वामी। सरल उपाय, नल नील का श्राप याद दिलाओ, शिव कला के दोनों जल, विश्वकर्मा जी की विशेष कृपा है, जल में पत्थर डाल के सेतु बना कर ले काज, मैं धारण सेतु करूंगा, वचन दे रहा आज, मैं वचन दे रहा आज, आपको वचन दे रहा आज। नल नील ने आज्ञा पाई, जुटे सेतु निर्माण में।
नल नील ने आज्ञा पाई, जुट गए सेतु निर्माण में। सेतु निर्माण का कार्य उधर नल नील ने सहयोगियों के साथ शुरू किया। रणबांकुरों की सेना सेतु निर्माण में राम नाम लिखकर लग गई। इधर श्री राम जी ने शिव को अपना ईश्वर मानकर उनकी पूजा आराधना की और इसी समय राम ने शिव को ईश्वर माना और शिव हो गए। श्री राम जी की सेना चली, 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 श्री राम जी की बाण लगा लखन को, हो गए मूर्छित देखो, सब हो गए असहाय। कहा वैद्य ने संजीवनी बूटी की है अचूक उपाय। कहा वैद्य ने संजीवनी बूटी की है अचूक उपाय। सब हो गए सहाय, सब हो गए असहाय। बिना देर बाधा के हनुमान जी चल उठा लाए पर्वत ही देखो, जड़ी सहित पर्वत ही लौट आए हनुमान, लौट आए हनुमान। अधर्मियों के नाश की अब देखो, जटा कवि गलत जल प्रवाह पावे अस्तले गले विलंबितं भुजंग मालिका। डमट 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 मीनाक व डमर वयम चकार चंद्र तांडवं तनोदन शिवा शिवा।
नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सत्य पर कृपा करो रक्षित हो मां, मर्यादा की रक्षा हेतु रक्षित हो मां, यम नियम की रक्षा हेतु रक्षित हो मां, बल विवेक दान हेतु रक्षित हो मां, धर्म के कल्याण हेतु रक्षित हो मां, धर्म के कल्याण हेतु रक्षित हो मां, रक्षित हो मां, रक्षित हो मां, रक्षित हो मां। अहंकार से मति जरिमाई, शक्ति का दुरुपयोग किया है, सत्यशील सत्कर्म का नाश किया है। शक्ति का दुरुपयोग किया है, सत्यशील सत्कर्म का नाश किया है, सत्यशील सत्कर्म का नाश किया है। तेज उसकी अग्नि पर थी भारी, वेश दूषित नहीं जानकी का, ये प्रमाणित हो रहा। जानकी को भी देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, सबका व्यथित मन हो रहा, सबका व्यथित मन हो रहा। है स्वच्छ सीता तन से मन से, ये प्रमाणित हो गया। है स्वच्छ सीता तन से मन से, ये प्रमाणित हो गया। शंका और आशंका का सब भेद समझो मिट गया, सब भेद समझो मिट गया। राघव भी हृदय प्रिय के सम्मुख फिर हुए, मिटा सब शोक शंका। सिया राम फिर सम्मुख हुए, सिया राम फिर सम्मुख हुए।
हुई अवधि वचन की पूरी, संग चले सब अयोध्या नगरी, फिर संग चले सब अयोध्या नगरी। चौदह वर्ष की एक दिवस केवल रह गया बाकी, राम अयोध्या आए नहीं, क्या मैं हूं कर पापी? नैना मेरे आस लगाए, जल्दी संदेशा को आए, राम अयोध्या जल्दी आए, राम अयोध्या जल्दी आए, राम अयोध्या जल्दी आए। सबके हृदय हर्षित, घर घर दीप जले उत्सव का, दीपावली मनाए सब मिल, दीपावली मनाए। अवध में आनंद उत्सव, राम सीता अयोध्या आए, राम सीता अयोध्या आए। मात भ्रात जन जन हर, घर घर दीप जले खुशियों का, उत्सव घर घर लोग मनाए। जनता के विश्वास की आस पे राम अयोध्या नगरी आए, राम अयोध्या नगरी आए, राम अयोध्या नगरी आए, राम अयोध्या नगरी आए।
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उतारो हे सखी हो उतारो हे सखी राजा राम जी के आरती उतारू राजा राम जी के आरती उतारू सखी राजा राम जी के आरती सीता राम जी के आरती उतारू बहुत ही जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहा जब आयोजन समिति के प्रेरक श्री विनोद अग्रवाल भैया ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा हमारा परिकल्पना है और हम लोग एक रामलीला आपके द्वारा चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए लगा कि क्या ये मैं कर पाऊंगी, लेकिन अगर राम जी की बात याद, राम काज हेतु जन्म तुम्हारा, मुझे लगा कि शायद माध्यम विनोद भैया है, लेकिन मुझे इस काज के लिए प्रभु राम ने चुना और पूरी सांस्कृतिक यात्रा मेरी रही वो मैंने इसमें दिखाई। और 9 दिनों तक अलग अलग प्रसंगों से प्रभु राम के जीवन को मैंने लिखा, संगीत संयोजन और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के बाद भागलपुर में ही सारा संगीत बना। राजीव सिंह जी गायक हैं और हमारे साथ तबला वादक रितेश जी रहे और अमित पांडे जी, गौरव जी, तमाम लोगों ने वॉइस ओवर दिया। मेरी अपनी आवाज भी है सूत्रधार। फिर मैंने वरिष्ठ कलाकारों से संपर्क किया पटना में, हरिकृष्ण सिंह मुन्ना और यहाँ पर उनके माध्यम से, और हमारे बीच संस्कार भारती के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम और सुदामा जी मिले। तो इस तरह से हमने कलाकारों का संयोजन किया और इनके माध्यम से बहुत ही कम समय में हम लोग ये आयोजन स्वयं ईश्वर ने कराया और बहुत ही अच्छा लगा, अद्भुत अनुभव रहा। भागलपुर वासियों के लिए क्या कहेंगे? भागलपुर वासियों के लिए यही कहूंगी कि आज भी रंगमंच या थिएटर केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक पुनर्जागरण का काल ये हम कह सकते हैं। जब अयोध्या में पिछले वर्ष राम मंदिर, प्रभु राम का मंदिर बना और धर्म ध्वजारोहण के बाद इस पूरे आयोजन का होना अपने आप में पूरे भारत में हर जगह चल रहा होगा, लेकिन इस समिति के माध्यम से जो ये हम लोगों ने किया और सबके अथक प्रयासों ने, हमारे अध्यक्ष और जो सारे आयोजन समिति के हमारे भाई लोग हैं और दीदियां हैं, सबों ने मिलकर जो अथक प्रयास से पिछले 3-4 महीने से लगे हुए हैं, दिन रात का मालूम नहीं, केवल एक नाम श्री राम प्रभु राम। और इनके जब से आज ये आयोजन अपना इतना सुंदर रूप लिया कि आप देख रहे होंगे कि 9-10 बजे रात तक भी पूरी भीड़, और ये श्रद्धालु, मैं इसे भीड़ नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी श्रद्धालु। तो श्रद्धालु बने रहे, ठंड की रात हो और 9 दिन तक एक दिन भी कमा नहीं, और यही प्रभु राम की कृपा रही पूरे आयोजन पर। और हमें गुरु जी के श्री मुख से बहुत सुंदर वचन सुनने को मिला और सभी पात्रों के साथ हमने प्रभु राम के जीवन लीला को दिखाने का सौभाग्य मिला। इसके लिए और मैंने स्वयं माता सीता और लेखिका और निर्देशिका की भूमिका में मैं हूँ, बहुत आनंद आया। भागलपुर में विगत 25-30 वर्षों उपरांत श्री राम कथा का आयोजन हम सभी राम कथा आयोजन समिति के सदस्यों ने किया। प्रभु श्री राम के नाम के बारे में सभी जानते हैं, घर घर में श्री राम का वास है और इसको हम लोग ने कथावाचक पंडित श्री रविशंकर ठाकुर जी को आमंत्रित कर इसके राम जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रेम, करुणा, दया और सत्य, ये 4 चीजों का पालन करके ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपना जीवन पूरा बिताया था। हम श्री राम कथा आयोजन समिति के सदस्यों ने मिलकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक